बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 14 और जनाबे वाला ये VLSM है जो मुझे मेरे ख्याल में राउट समराइजेशन के साथ पढ़ा देना चाहिए था, मगर मैंने उसके बाद OSPF पढ़ाया और अब OSPF के बाद हम लोगों ने EIGRP पढ़ा और अब हम OSPF, EIGRP और RIP यानी 3 राउटिंग प्रोटोकॉल के एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अब उससे आगे हम जाने लगे हैं वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग, और ये मेरे ख्याल में सबनेटिंग और आईपी एड्रेसिंग के कॉफन के अंदर आखिरी कील होगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का वास्ता आईपी एड्रेसिंग से नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस पढ़ लिए, हमने आईपी एड्रेसेस की टाइप्स पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने सबनेटिंग के ऊपर 3 लेक्चर्स पढ़े, बाइनरी कन्वर्जन के ऊपर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की, और उसके बाद हमने समराइजेशन पढ़ी जिसे हम सुपरनेटिंग कहते थे, और आज हम VLSM पढ़ेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। ठीक है, ये सबनेटिंग की ही एक फर्दर कैटेगरी है कि अगर आपके पास एक नेटवर्क सबनेट हुआ हुआ, आप उसे उठा के मज़ीद सबनेट करो। ठीक है, और ये जो क्या इसको कहते हैं यार, ड्रैकुला टाइप की मैंने तस्वीर बनाई है, वेम्पायर है मेरे ख्याल में ये। ठीक है, इसकी तस्वीर इसलिए बनाई है क्योंकि ये फिर दोबारा आपका वही सबनेटिंग और आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड का टॉपिक है। तो जिन लोगों को सबनेटिंग समझ नहीं आई, जिन लोगों को मैं अगर सामने कहूँ कि /30 का नेटवर्क है, उसमें कितने आईपी एड्रेसेस हैं, और अगर अभी तक वो यही सोच रहे हैं कि /30 में कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं, और मैं 1 मिनट का पास लूँ अगर, और अगर /30 में वो मुझे ये ना बता सकें कि कितने पॉसिबल आईपी एड्रेसेस हैं, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को जौन सा है क्या करना चाहिए। वेरी गुड, आप लोग समझ गए हैं कि आप लोगों को दोबारा सबनेटिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, /30 में पॉसिबल आईपीज कितने होते हैं? 4 आईपी एड्रेसेस होते हैं, जिनमें से एक नेटवर्क आईडी होती है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, और यूजेबल आईपी एड्रेसेस सिर्फ 2 बच जाते हैं। ठीक हो गया, तो लेक्चर नंबर 14, वेलकम बैक। ठीक है, शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू VLSM। ठीक है, एक ऐसा आईपी नेटवर्क जिसमें एक से ज़्यादा सबनेट मास्क यूज़ हो रहे हो अंडर द सेम आईपी एड्रेस या सेम क्लास। ठीक है, और आपको ये क्या हेल्प करता है? मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ आईपी एड्रेसेस। ठीक है, आपको मोर एफिशिएंट यूज़ करवाता है आईपी एड्रेसेस की। से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाऊंगा वो आपको क्लास C की करवाऊंगा। ठीक है, से मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 172.16.0.0। ठीक है, ये कौन सी क्लास है? क्लास B। आपने क्लास बी का आईपी एड्रेस ख़रीद लिया। अब आपने क्लास बी का आईपी एड्रेस ख़रीदने के बाद आपने क्या किया? आपने कहा कि अब ये मेरी कंपनी है और मुझे अपनी कंपनी के अंदर ये आईपी एड्रेसेस यूज़ करने हैं। ठीक है, एक सोल्यूशन तो ये है कि आपने उठाया इस आईपी एड्रेस को और पूरे नेटवर्क को फ्लैट नेटवर्क बना दिया, और एक पीसी को दे दिया 172.16.0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह चलते रहे। ठीक है, और आखिरी आईपी एड्रेस आपके पास क्या होगा? 172.16.255.255। ठीक है, आपने ऐसे कर लिया। दैट्स अ पॉसिबल सोल्यूशन। दूसरा काम आप लोगों ने क्या किया? दूसरा काम आपने ये किया कि आपने कहा नहीं यार, ये फ्लैट नेटवर्क तो होना नहीं चाहिए। लाइक सिस्को की रिकमेंडेड प्रैक्टिस भी है कि फ्लैट नेटवर्क, अगर मेरे ख्याल में, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, 200-250 से ज़्यादा पीसीज हों तो ब्रॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, मैंने VLANs बनानी है। ठीक है, तो आपने क्या किया? इस B क्लास को फर्दर सबनेट कर दिया। ठीक है, और फर्दर सबनेट कैसे किया? आपने कहा इसका जो है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या था? 255.255.0.0, जिसे हम स्लैश नोटेशन में किस तरह लिखते हैं? 16। आपने कहा यार ये काम नहीं होता, मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरी की पूरा पोर्शन नेटवर्क के हिस्से में ले जाता हूँ। ठीक है, बोरो कर लेता हूँ ये 8 की 8 बिट्स। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने 255.255.0.0
255.0 कर दिया और आपने सिर्फ इतना पोर्शन नेटवर्क होस्ट आईडी के लिए रख दिया, ठीक है, और इतना पोर्शन आपने नेटवर्क आईडी के लिए रख दिया, जिसे अब हम क्या कहेंगे, सबनेट आईडी, ठीक है। और जब आपने इस पूरे के पूरे ऑक्टेट को आपने नेटवर्किंग के लिए रख दिया तो ये सारे आपके पास 256 कम्बिनेशंस आ गए, ठीक है। यानी पहला सबनेट होगा 0, फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपका पहला सबनेट होगा 172.16.0.0, दूसरा सबनेट इसका ये कहाँ तक चलेगा, 0.255 तक, ठीक है। दूसरा सबनेट कैसे जाएगा, 172.16.1.0, और ये किधर तक जाएगा, 1.255 तक, ठीक है। फिर 172.16.2.0, और ये किधर तक जाएगा, 2.255 तक, ठीक है। तो इस तरह चलते रहेंगे आपने ये सबनेट उठाया जिसके अंदर कितने पॉसिबल आईपी एड्रेसेस थे, 250 55 आईपी एड्रेसेस कर लो आप, ठीक है। 254 पॉसिबल आईपी एड्रेसेस हो गए आपके पास, ठीक है। आपने ये आईपी एड्रेसेस उठाए और आपने कहा अच्छा, अब आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे और हर कंपनी के हर डिपार्टमेंट में एक आईटी का डिपार्टमेंट था। सी आपके पास एचआर में 200-300 लोग हैं। आपने एचआर का जो टेक्नीशियन था आईटी का, उसको कहा भैया ये लो, ये तुम्हारा पोर्शन है, तुम यूज़ करो एचआर वाले को, ठीक है, ये तुम्हें सबनेट दे दिया, आप बहुत बड़े आईएसपी हो। दूसरा आपने उठाया, आपने कहा जी ये मैं अकाउंट्स को दे देता हूँ, आप अकाउंट्स को दे दो, ठीक है। फिर आपने ये वाला उठाया, आपने कहा जी ये मैं दे देता हूँ वैन की टीम को या सिक्योरिटी की टीम को, ठीक है। आपने ये उठा के सिक्योरिटी की टीम को दे दिया। अब सिक्योरिटी की टीम को जब ये आईपी एड्रेस मिला, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कॉर्नर में, तो उनको रेंज मिली 172.16.2.0/24। तो इसके अंदर रफली उनके पास 254 यूजेबल आईपी एड्रेसेस थे। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, से मेरी ये एक फायरवॉल लगी हुई है, ये एक फायरवॉल लगी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो सा है ना, यहाँ पे एक डिफरेंट सबनेट चाहिए, इधर एक डिफरेंट सबनेट चाहिए, इधर एक डिफरेंट सबनेट चाहिए, इधर एक डिफरेंट सबनेट चाहिए, ठीक है। ये फायरवॉल्स लगाई हुई हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उन्हें जो सा है ये छोटे 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 सबनेट्स चाहिए। तो अब जो सा है वो इतने पोर्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, 8+8+8, तो उनके पास कितना पोर्शन बढ़ जाता है, ये वाला, ठीक है। और इसमें कितनी बिट्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब वो सोचते हैं अच्छा अब हमें कितने सबनेट्स बनाने हैं, अब यहाँ पे वापस आपकी सबनेटिंग शुरू होगी। तो वो वर्कआउट करते हैं, अच्छा जी हमने से फॉर एग्जांपल जी 100 सबनेट बनाने हैं, ठीक है। और वो वर्कआउट करते हैं, मे बी मैं गलत हूँ, कि भाई हमें इतनी बिट्स चाहिए 100 नेटवर्क्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इतनी बिट्स उठा के किधर ले जाएंगे, सबनेट वाले पोर्शन में ले जाएंगे या नेटवर्क वाले पोर्शन में ले जाएंगे, और आपके पास सिर्फ 3 बिट्स बच जाएंगी, और 3 बिट्स का मतलब है 2⁻³ - 2 = 6, ठीक हो गया। उनके पास हर एक सबनेट के अंदर 6 बिट्स बच जाएगी। तो उनका जो अब मल्टीपल जो आगे सबनेट्स, इसको ब्रेक करके उन्होंने मल्टीपल सबनेट्स बनाया, उनका सबनेट मास्क नोटेशन क्या हो जाएगी, 24 + 25 26 27 28 29 हो जाएगी। दिस होल स्टोरी इज कॉल्ड VLSM। ठीक हो गया, आप लोगों को समझ आ गई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है कि पहले आपके पास बी क्लास थी, आपने बी क्लास को चॉप डाउन किया, ठीक है। आपके पास बी क्लास के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं, 2⁻16, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊं तो मुझे खुद मेरे ख्याल में, मेरे जहन में एक फिगर आ रही है, मगर मैं बीइंग ऑन सेफ साइड, 2⁻16 = दिस -2, ठीक है। 65,000 समथिंग, 65,000 समझ लो आईपी एड्रेसेस। ये -2 वाले चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि जब आप फर्दर सबनेट करोगे तो आपको मजीद, आप अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप 65,000 पीसीस का एक वीलन बना सकते हो जो एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का पोर्शन हो और ये सारा कुछ करती हो? नो वे। द रीज़न बिहाइंड, क्यों नहीं करेंगे आप लोग,
कि आपको नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट इतनी हो जाएगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो कि वो जो 16 बिट्स थी, ठीक है, से मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको 16 बिट्स ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहते हो यार अगर मैं इतनी सिर्फ इतनी सी बिट्स इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कम बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 16 डब्बे हैं जिनके अंदर सेब पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, एक डब्बा है उसके अंदर सेब पड़े हुए हैं, लाइक किधर गया मेरा को, इसमें एप्पल्स पड़े हुए हैं या सेब पड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें ऑरेंजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, ये फल पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इतना पोर्शन इस साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स कम बच जाएंगे। ठीक है, और अगर इतना पोर्शन चैरिटी में भेज देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। तो जब आप नंबर ऑफ नेटवर्क्स इस साइड पे ले जाएंगे, इतनी पोर्ट्स को नंबर ऑफ नेटवर्क्स में ले जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। लाइक जब आपने इतने अब नंबर ऑफ एप्पल्स चैरिटाइज कर दिए तो आपकी नंबर ऑफ डीड्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, डीड्स क्या होते हैं? सवाब। ठीक है, हम ताहा को कहते हैं प्लस पॉइंट्स। ठीक है, प्लस पॉइंट्स जो से हैं आपको अल्लाह मियाँ देगा ना, जो सा गॉड देगा, तो वो बढ़ जाएंगे आपके। तो इसी तरह जिस तरह नंबर ऑफ नेटवर्क्स में आप जितने की जितनी ज़्यादा बिट्स डालते जाएंगे उतने आपके नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ होस्ट कम होते जाएंगे। मेरे ख्याल में इस लेवल पे अगर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रही तो ये आपके लिए शेमफुल इवेंट है, आपको शर्म आनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये मैं सब नेटिंग में बहुत खप चुका हूँ, ये सिर्फ मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, आगे चलते हैं। ये मेरा नेटवर्क है। ठीक है, से मैं सिक्योरिटी की टीम में था या मैं नेटवर्क की टीम में था और मुझे जो है मेरे जो बड़े आईएसपी ने मुझे ये एक आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.10.0। ठीक है, और उन्होंने कहा तुम्हारे पास /24 है और तुम ये अपने छोटे सा जो तुमने 3 राउटर्स का नेटवर्क बनाया हुआ है तुम्हारे डिपार्टमेंट ने, इसमें यूज़ कर लो। आपको मेरे जैसा निकम्मा सा नेटवर्क इंजीनियर होगा वो कहेगा यार /24 अब इसको मैं क्या करूँ? मैं अगर /24 को सिर्फ यहाँ पे चला दूँ तो बाकियों को क्या आईपी एड्रेस दूंगा? ठीक है, तो मेरे पास अब रिक्वायरमेंट ये आ गई कि इस आईपी एड्रेस को यूज़ करके मैंने 60 होस्टों का 60 होस्ट यानी 60 होस्ट का नेटवर्क यहाँ लगाना है, 12 होस्ट का नेटवर्क यहाँ लगाना है, 12 होस्ट का नेटवर्क यहाँ लगाना है। तो आपके पास इसमें कितने यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं? 254, 60 इधर लगे, 12 इधर लगे, 12 इधर लगे, तो आपके पास 4 6 7 8 84 आईपी एड्रेसेस आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आपने इसको बहुत एफिशिएंट वे में सबनेट कर रहे हैं आप। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, वीएलएसएम। और वीएलएसएम को कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल यूज सपोर्ट करते हैं? रिप वर्जन 2, ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे, रिप वर्जन 2, OSPF, EIGRP और ISIS। इसके अलावा मेरे जहन में अभी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं आता। जो सपोर्ट नहीं करते वो कौन से हैं? रिप वर्जन 1 जो आप कभी नहीं देखोगे, और IGRP, ये EIGRP का पुराना वर्जन था, सिस्को ने अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं करते, डजंट सपोर्ट VLSM। ठीक है, मेरे ब्लॉग के ऊपर जो जिसका मैंने नीचे लिंक दिया हुआ itpeopleworld.blogspot.com, उसके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है कि कभी कभी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते CIDR और VLSM या सुपर नेटिंग सब नेटिंग के अंदर, तो उस पर मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली हुई है, वो ज़रूर पढ़िएगा अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन है उस बारे में। ठीक है, तो पोस्ट का जो लिंक है वो ऑलरेडी जो सा है मैं वेब पेज पे दे चुका हूँ, विच इज़ itpeopleworld.blogspot.com। इसके ऊपर टॉप पे सर्च का बॉक्स है, तो सर्च के बॉक्स में जाइएगा, वो आपको दिखा देगा। ठीक है, वहाँ पे VLSM लिखिएगा, आपको नज़र आ जाएगा पोस्ट। अच्छा जी, नाउ इट्स टाइम टू समराइजेशन। ठीक है, तो जी जनाब मेरे पास एक समराइजेशन, सॉरी VLSM। ठीक है, मेरे पास आज मैंने ना ब्लैक बोर्ड लिया हुआ है। ठीक है, पुराने मास्टर की याद ताज़ा कर लो। ठीक है, तो 192.168 ओके 10.0/24। ठीक हो गया। अब मैंने जिस पोर्शन के साथ छेड़छाड़ करनी है वो कौन सा है? दैट इज ओनली दीज 8 बिट्स। ठीक है,
तो अगर मैं आपको वही वाले फार्मूले से लेके जाऊं, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ठीक हो गया। अब पहले मैंने कौन से नेटवर्क की डिमांड पूरी करनी है, अब सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो हायर नेट नंबर ऑफ होस्ट है उसको फुलफिल करूंगा, 60। ठीक है, अब आप देखो कि 60 होस्ट का नेटवर्क कैसे बनता है। ठीक हो गया। 32, 30, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 0, 0। ओके, यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। अच्छा, तो ये जी हमारे पास कितने सब बिट्स बन गई हैं? 1 2 3 4 5 6। अब जब आपको याद है, जब हमने नंबर ऑफ होस्ट्स निकाले थे तो हमने क्या किया था? हमने इन जो 6 की 6 बिट्स थी इनको सेव कर लिया था। ठीक है, जिसे मैंने कहा था सेव द होस्ट। सो अगर मैं इन सबनेट्स बिट्स को, यानी इन बिट्स को सेव कर लूँगा तो मेरे पास कितनी बिट्स वापस बच जाएंगी सबनेटिंग के लिए या वीएलएसएम के लिए? एक और एक, दो। ठीक हो गया। तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब ये जो /24 का नेटवर्क है ये क्या बन जाता है? 24 तो 1111 आ रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो लास्ट ऑक्टेट है इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 11 और 1 2 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि ये 6 बिट्स से तो आपके 60 होस्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब जब ये हो गया तो उसके बाद हमने क्या किया था? ये पहला स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। जब ये दो 1 हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? 128 प्लस 64 क्या बनता है? 192। तो हमारे पास सबनेट मास्क बनेगा इस 60 होस्ट वाले नेटवर्क का, इसका 255.255.255.192, या इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा? /26। या आप ये लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है? रेंज कैलकुलेट करना। और रेंज कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया था? कि लोवेस्ट वैल्यू को देखो, ये क्या है? 64, क्योंकि 64 और 128 यानी ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसी तरह हम सबनेटिंग करते होते थे। 3। अब हमारा पहला रेंज क्या बनेगा? 192.168.10.0। अगली क्या बनेगी? 192.168.10.64। अब 64 में फर्दर एडिशन करें, मगर हमें ज़रूरत है या नहीं वो मैं बताता हूँ। 0 से लेके 63, ये आपका पहला सबनेट बन जाएगा। और ये सबनेट आप किधर एलोकेट करोगे? इस जगह। तो क्या मैं इसको जाके कह सकता हूं कि आपका आईपी एड्रेस होगा, देखता हूं कि मैं इसे अच्छी तरह लिख सकता हूं या नहीं, 192.168.10.0/26। और ये 10.0 से लेके किधर तक जाएगा? 64 तक। ठीक है, मैं इसका लास्ट आईपी एड्रेस भी लिख देता हूँ। 10.63 तक जाएगा, 64 नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब इसे आगे चलें। अब मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि इसी स्क्रीन पे रखूँ, मगर आई हैव टू क्लियर अप द स्क्रीन। ओके, अच्छा जी, अब मैं दोबारा आपको लेके जाता हूँ
अगली रिक्वेस्ट में। और अगली रिक्वेस्ट है जी कि हमें अब इस पोर्शन के लिए इस पोर्शन के लिए इस पोर्शन के लिए 12 यूज़र्स का नेटवर्क चाहिए और इधर भी 12 यूज़र का नेटवर्क चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप 12 की बाइनरी बनाएं। 12 की बाइनरी क्या बनेगी? 1100 और बाकी तमाम चीज़ें इसको सेव द होस्ट, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ होस्ट हमें दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी को हम 111 कर देंगे, 128, 64, 32 और 16। इसको जब हम ऐड अप करते हैं क्या बनता है? मुझे ऐड अप करने दें, ठीक है, मैं गलती नहीं करना चाहता। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है, 240 बन गया। तो मेरे पास सबनेट मास्क क्या बनना चाहिए? 255.240। अब इसका सबनेट मास्क हो गया 240 और इसको अगर मैं स्लैश नोटेशन में रखूँगा 24, 25, 26, 27, 28, 28 हो गया। ठीक है, ये सबनेट मास्क निकाल लिया। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने सबसे छोटे नंबर की इंक्रीमेंट करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो अगर मैं अब रेंजेस लिखना शुरू करूं तो क्या होगी? 192 168.10.0 10.16 10 डॉट क्या आएगा? 32 10.48 10 डॉट 50 64 10 डॉट 64 प्लस 16 70 80। ठीक है, फिर आगे 10 डॉट 96। ठीक है, और आगे आएगा 10 डॉट 112। ठीक है, ये फर्दर ऑन यूँ चलता रहेगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आप ऑलरेडी 10.0 से लेके 63 तक तो दे चुके हो, तो आप ना इसे यूज़ कर सकते हो, ना इसे यूज़ कर सकते हो, ना इसे, ना इसे। ये चार सबनेट्स को आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इनको आप ये यहाँ पे यूज़ कर चुके हो 10.63। ठीक है, 10.0 से लेके 10.63 इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब आप इस पीसी को यानी इस नेटवर्क को अगला पोर्शन क्या दोगे? 64 से लेके 79। तो इधर चला गया 10.64 से 79/28। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी इंक सेलेक्ट करूं और यहाँ पे बताऊं 192 168 10.64/28 और अगला उसको क्या दूंगा इस साहब को? 192 168.10 डॉट गो ऑन 80/28। गुड हो गया? हैप्पी? एवरीवन इज हैप्पी। अब हमने अपनी रेंज में ये यहाँ तक यानी 95 तक आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर लिया। ठीक हो गया? अब आप देख रहे हो कितने एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। और इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ होस्ट है पहले उन्हें सॉर्ट आउट करो, फिर कम वालों को करो। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि अगर आप पहले 12 होस्ट सॉर्ट आउट करते, ठीक है, से पहले 12 होस्ट में 16 यूज़ हो रहे होते, फिर आगे 16 यूज़ हो रहे होते और उसके बाद आपको 64 वाला सबनेट यूज़ करना पड़ता, तो आप इन सारे दो सबनेट्स को ज़ाया करते और फिर 64 ये यहाँ से यूज़ हो रहा होता। ठीक है, तो इधर वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस ज़्यादा होती है। वीएलएसएम हो जाता है मगर वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस ज़्यादा होती है। उसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सबसे ज़्यादा आईपी एड्रेसेस के सबनेट को पहले बनाओ, ठीक है, फिर उससे छोटे को बनाओ। अच्छा, अब आपने 3 सबनेट्स बना लिए और अभी तक आपने इतने आईपी एड्रेसेस यूज़ किए हैं, ठीक है, विच इज़ रफली 95 आईपी एड्रेसेस। ठीक है, 95, 60, 70, 80, रफली 90 बन रहे हैं। ठीक है, इसमें नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडीज भी निकाल दो, सब ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकाल। अब यहाँ पे जो गलती होती है वो क्या होती है कि ये वाले लिंक को सब लोग भूल जाते हैं। इस बेचारे का क्या कसूर है? तो ये जो सही ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इनके लिए आपको सिर्फ दो आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो मैं इसको ज़रा सा क्विकली करूँगा, ठीक है, कि
दो आईपी एड्रेसेस के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए? 1 and 1, 2 बिट्स। बाकी इन सारों को क्या करना है? 1 1 1 कर दो इन सेव द होस्ट। ठीक है, 1 1 1 1 1 1। कितने वन हो गए? 6 1। अगर मैं 6 1s 128 64 32 16 8 and 4 को एड अप करूँगा तो क्या बनता है? 252 बनता है। ठीक है, तो मेरा सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.252। अगर इसको मैं स्लैश नोटेशन में लिखूं तो /30 बनता है ये। अब जब /30 बन गया और ये सारे 1 1 1 हो गए, तो मुझे आखिरी वन की वैल्यू क्या निकालनी है? इंक्रीमेंटल वैल्यू निकाली। ठीक है, जो कि 4 है। अब मैं 4 के इंक्रीमेंट में सबनेट लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, 192.10.0 4 8 16 32 64। नहीं, ये मैं ज़्यादा स्पीड पे चल गया। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी ठीक हो जाता है। 8 या 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 16 20, फिर आगे क्या आएगा? 24 28, और ऐसे ऐसे चलते चलते आप किधर पहुंच जाओगे? ठीक है, 96 पे, जो हमारा ये यहाँ पर है। ठीक है, 96 में 4 ऐड करो, क्या बनता है? 100। 100 में 4 ऐड करो, 104। 96 से लेके 99 तक, 100 से लेके 103 तक। ठीक है, एक सबनेट यहाँ चला जाएगा और एक सबनेट जो सा है वो यहाँ एलोकेट हो जाएगा। ठीक हो गया, और इनका सबनेट मास्क क्या होगा? 30। क्या कलरफुल मैंने वीडियो बनाई है, देखें, इस वजह से मैंने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया था। ठीक हो गया, तो वही 3 रूल्स जो हम नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए यूज़ करते थे, मगर इसमें वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग में क्या होता है कि एक ही आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक ही नेटवर्क, एक ही क्या कहूँ, नेटवर्क आईडीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, या एक ही बड़े नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं और उसको फिर मल्टीपल सबनेट्स में चॉप डाउन करते हैं। मल्टीपल सबनेट्स नहीं, मल्टीपल सबनेट मास्क वाले सबनेट्स में डिवाइड करते हैं। दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर ही एक नेटवर्क है /28 का, दो नेटवर्क है /28 के, दो नेटवर्क है /30 के, और एक स्लैश नेटवर्क 26 का। और हमें पता है हम अपनी रेंज में किधर तक पहुंच गए हैं? 103 तक पहुंच गए हैं। अब 103 से आगे कल को मुझे कहता है कि 64 और बना दो, तो मैं 64 के 2 और बना सकता हूँ मेरे ख्याल में मजीद। ठीक है, मगर मुझे देखना पड़ेगा कि 64 की अगली रेंज कहाँ पे गिर रही है, फॉल हो रही है। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि पहली रेंज 64 तक यूज़ हो रही है, इसलिए 64 तक आप 63 तक यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आगे 95 तक आपने यूज़ कर लिया, आप 95 तक यूज़ नहीं करते, अब आप 96 से आगे यूज़ करोगे। मगर आप रेंजेस पहले बना लोगे ताकि आपको पता चल जाए, अच्छा ये यूज़ नहीं कर सकता मैं, ये यूज़ नहीं कर सकता, ये आपको पता है कि किधर तक यूज़ हो चुका है, क्योंकि आपको इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है अपने पास। इसका बेस्ट तरीका नॉर्मली हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में करते होते हैं, अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए मार्केट के अंदर। SolarWinds का मुझे एक टूल बहुत पसंद आया, मेनली एक्सेल की शीट के अंदर इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो जनाबे वाला, हम अपने VLSM के एंड पे पहुंच चुके हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे से ना पूछिएगा। ठीक हो गया, तो अच्छा, ये मैंने पोस्ट डाली हुई है अभी तक आप लोगों के पास। ठीक है, और मैंने फीडबैक मांगी है कि कौन सा जौन सा है लोगो सबसे अच्छा है। अभी तक बेस्ट फीडबैक जौन सी है इन सब के बारे में आई है, तो मेरे ख्याल में मैं इसको थोड़ा और इसमें प्रोटोटाइप्स बनवाता हूँ शाहजी के पास से। ठीक है, एक्चुअली हमारे ही एक स्टूडेंट है, और उन्होंने कमिट किया, और जिस तरह बहुत सारों ने पहले कमिट किया था उस तरह का कमिटमेंट नहीं की, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा कुछ करके दिखा दिया। तो मेरी तरफ से अब बिग थैंक यू टू हिम कि उन्होंने जिस चीज़ की कमिटमेंट की वो पूरी होगी। ठीक है, और आज मैंने एक और पोस्ट डाली आप लोगों के लिए कि इंटरनेट DNS चेंजर। ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा। वो एक मेलवेयर है, ठीक है, जिसने 2007 के अंदर दुनिया के अराउंड मोर देन 1 बिलियन कंप्यूटर्स को अफेक्ट किया था, और FBI ने उसको पकड़ा।
और उसके बदले में दूसरे डीएनएस सर्वर जो क्लीन डीएनएस सर्वर है उनको कॉन्फ़िगर कर दिया। और उन क्लीन डीएनएस सर्वर्स की जो शट डाउन डेट है वो कल सुबह मंडे 9 जुलाई है। अगर आप में से कोई उससे इन्फेक्टेड होगा, या अगर आपका आईएसपी इन्फेक्टेड होगा, या आपकी राउटर इन्फेक्टेड होगा, तो आपको 9 जुलाई के बाद इंटरनेट एक्सेस बंद हो जाएगी। उसका सोल्यूशन क्या होगा कि आपको अपने डीएनएस की एंट्री चेंज करनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, आपको कैसे पता चलेगा आपका डीएनएस सर्वर इन्फेक्टेड है या नहीं, या आपके पास जो कंप्यूटर में डीएनएस की एंट्री है वो इन्फेक्टेड है या नहीं। तो मैंने वेबसाइट के ऊपर एफबीआई की वेबसाइट से, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन लेके उस पर डाली हुई है कि वो आईपी एड्रेसेस की कुछ रेंजेस हैं। अगर आपके डीएनएस सर्वर उस रेंज में है तो उसको काइंडली चेंज कर लें, अदरवाइज़ आपको 9 जुलाई के बाद इंटरनेट एक्सेस बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। और हम अपने लेक्चर के एंड पे पहुंच गए, और आई होप ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।